लगता है कि कांग्रेस के लोग भी हमें वोट देने का काम करेंगे। अगर हमें टिकट मिल गया तो मास्टर मुजाहिद साहब को, या जेडीयू के मास्टर मुजाहिद साहब है उससे बेहतर कैंडिडेट के वर्तमान सांसद को मैं समझता हूँ, उसको बड़े ओहदे पे जगह राज्यसभा से जाना चाहिए। नहीं, वो आज की डेट में जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान सांसद हमको राज्यसभा से जाकर उसको अब बड़ी बड़ी राजनीति करनी चाहिए। देखिए, यहाँ ठाकुरगंज ही नहीं, पूरे ज़िले की बात बता रहे हैं हम। पूरे ज़िले में अगर जेडीयू से कोई भी उम्मीदवार आते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में नहीं पूरे देश में जेडीयू का जो जीतने का काम करेगा, रिकॉर्ड तौर वोट से जीतेगा। ये मेरा ही नहीं, पूरे किशनगंज वासियों का दावा है। और हम लोग जब से जेडीयू में जुड़े हैं, आपने देखा होगा बहुत कम वोट से आगे बार भी हम लोग की सीट गंवानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि महमूद साहब की तबीयत लास्ट में ख़राब हो गई थी, नहीं तो ये जीत आगे बार भी जेडीयू ही जीती। तो आप एक बात है कि आप लोग टिकट मिलेगी क्योंकि गठबंधन है। देखिए, ये तो आला कमान का फैसला है, लेकिन मैं आला कमान से मांग करता हूँ कि यहाँ से अगले बार जेडीयू को टिकट दिया गया था और सेकंड पोजीशन पर थे, तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ अगर जेडीयू को टिकट मिलेगी तो भारी वोटों से जीतने का काम करेगी। अगर जेडीयू को नहीं, जेडीयू के खाते में टिकट नहीं है, कांग्रेस के ही खाते में अगर रहा तो क्या? देखिए, आला कमान का जो फैसला होगा वो तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन मैं आला कमान से गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ की जो सीट है, क्योंकि ठाकुरगंज में 2005 से जेडीयू में हूँ, 3 बार ब्लॉक प्रेसिडेंट बन रहा, 1 बार विश्व अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला सचिव रहे, अभी जिला उपाध्यक्ष भी हैं जेडीयू के। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो एक रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट जाने के बाद, क्योंकि आला कमान को भी सोचना चाहिए यहाँ आसानी से कौन जीत सकता है। मुझे लगता है कि जेडीयू के खाते में आएगी तो ये सीट आसानी से निकल जाएगी, हमको ज़्यादा प्रसार भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग आपकी नज़र में कौन ऐसा कैंडिडेट है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए परफेक्ट होगा। लोकसभा चुनाव में हमने जो देखा है, क्योंकि अभी जो भी मामला होता है क्षेत्र में, कोई भी मामला होता है, तो मैं समझता हूँ जेडीयू के जो हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब है, उससे बेहतर कैंडिडेट हमारे जेडीयू में नहीं हो सकता है। मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि अगर किसी को भी जेडीयू का टिकट अगर आप देते हैं या गठबंधन में हमारे खाते में सीट आती है, तो मास्टर मुजाहिद को 1 नंबर में रख के उनको देने का काम करें। क्योंकि वह विधायक हारने के बाद भी जिस तरह से लोगों के साथ लगातार हर मामले में, चाहे मौत कहीं मैयत हो गई हो, चाहे कहीं शादी हो, चाहे कोई पूजा का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, एक छोटा से छोटा मामला को लेकर मास्टर मुजाहिद साहब पहुंचने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत उसके अंदर है कि एक आप अगर कॉल कर देते हैं, वो कॉल रिसीव भी करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो बैक कॉल करके आपका हालचाल लेते हैं और उस समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही नहीं, मैं उनको आज से नहीं 2010 से उसकी जज्बात को जानता हूँ। मैं वैसे सिपाही जेडीयू को सलाम करने का। देखिए सर, गठबंधन की सरकार जब होगी तो हमको लगता है कि कांग्रेस के लोग भी हमें वोट देने का काम करेंगे। अगर हमें टिकट मिल गया तो मास्टर मुजाहिद साहब को या जेडीयू के किसी को टिकट ना मिले तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आला कमान का जो फैसला है उसको तो मानना पड़ेगा। आपके मुख्यमंत्री पर एक आरोप लगा, पलटी मारा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत करीब से देखा भी हूँ और जानता भी हूँ। वो अपने लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए सोचते हैं। और वो कभी भी कोई गलत फैसला उसके दल के कोई भी नेता हो अगर लेने का काम करते हैं तो मैं समझता हूँ उसको वो छोड़ने का भी काम करते हैं, क्योंकि उसे कभी भी गलत नीतियों के साथ और गलत लोगों के साथ समझौता नहीं करते हैं। अगर वो समझते हैं, अगर आपने कहा पलटी मार, मैं समझता हूँ वो अगर पलटी मारते हैं तो बिहार के एक जनता के लिए भलाई कैसे हो
उसके लिए सोचकर उसको छोड़ने का काम करते हैं। हम तो ये कहते हैं वैसे लोगों को नीतीश कुमार से सबक लेने की ज़रूरत है, जो देश के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। अपने लिए कभी नहीं सोचा। क्या वादा किए थे कि हम जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। आज तक बिहार को कुछ नहीं दिया, केवल ठगने का काम किया। तो वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम नीतीश कुमार जी करते हैं। वर्तमान सांसद भी आपके ही महागठबंधन में शामिल है, फिर आप लोगों की टिकट की मांग करना? देखिए, वर्तमान सांसद को मैं समझता हूँ उसको बड़े ओहदे पे जगह राज्यसभा से जाना चाहिए। नहीं, वो आज की डेट में जिस तरह मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान सांसद हमको राज्यसभा से जाकर उसको अब बड़ी बड़ी राजनीति करनी चाहिए। पूरे देश की राजनीति में उसको एक अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है। और अगर मास्टर मुजाहिद साहब अगर मतलब जेडीयू के कोई टिकट पर आते हैं, अगर यहाँ से जीतने जाने का काम करेंगे तो हमारे इलाके की क्षेत्र की जो समस्या है, छोटी मोटी से लेकर बड़ी बड़ी समस्या तक भली भांति वो जानते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर दोनों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि डॉक्टर जावेद साहब को राज्यसभा भेज दें? राज्यसभा भेजने से बेहतर होता है, क्योंकि जिस तरह से वो देश की राजनीति में आज जो सरकार 16 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें हमारे जो सांसद हैं उनका भी नाम है। तो मैं समझता हूँ उनके बड़े बड़े छवि बन गई है। उनको बड़े बड़े राजनीति में हिस्सा लेकर देश की और विदेशों में इसकी राजनीति को चमकाना। सोशल मीडिया में मैंने कई कमेंट पढ़ा, पोस्ट पढ़ा कि डॉक्टर जावेद साहब जो है वो टिकट बांटने वाला में से, तो टिकट अब कैसे कटेंगे? हम तो ये कह रहे हैं टिकट बांटने वालों में से हैं, तो इसीलिए तो मैंने उसका कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उसको अब जो है, जैसे हेगड़े जी हुए राज्यसभा से, बहुत बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस की जो राज्यसभा से हैं, जो बड़े नेता हैं हमने अक्सर देखा है कि राज्यसभा से सांसद हैं, तो उसका भी तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ना, राज्यसभा का भी बहुत बड़ा मायने होता है। ये तो लोकसभा हुई है, अब विधानसभा में। जी जी जी। कुछ खबरें मुझे यहाँ तक प्राप्त हो कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ तक खबर सही है? देखिए, हम तो कहें ना कि हम एक छोटे से स्तर से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हर लोग विधायक जी कहने लगते हैं, कभी फील्ड में जाते हैं तो खुशी भी होती है। लेकिन मेरी मंशा जो है 2024 को देखने के बाद और उसके बाद मैं जिस पद पर हूँ आज, मैं उसको पहले ईमानदारी से निभा दूँ। आगे की राजनीति फिर सोची जाएगी। अभी ऐसा जरूरत पड़ेगी चुनाव नहीं, ऐसा अगर पार्टी आगे बार भी जब चुनाव हुआ था तो पार्टी के एक आला अधिकारी जो पटना से आए थे, तो हमारे घर भी आए थे, मेरा बायोडाटा लेके गया था। तो वैसी स्थिति में अगर पार्टी की कोई निर्णय होगा तो भाई हम खड़ा उतरेंगे। आगे जनता को क्या संदेश रहेगा? क्षेत्र संख्या 13 मैं क्षेत्र संख्या 13 के जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह हमको जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने का काम किया है, मैं पहले भी वादा किया था और आज भी वादा करता हूँ कि आपके पास कोई भी समस्या हो, जन समस्या हो, आप मुझसे मिलने का काम करें। मैं आपकी समस्या को लेकर खड़ा उतरने का काम करूँगा। 3 दिन पहले की बात है, मैंने डीएम साहब से ये बात करके, ये इलाके की जो समस्या थी, कर्मचारी लोग ऑफिस में नहीं बैठते हैं, मैंने डीएम साहब से बात करके आज जो है सीओ साहब ने उसको तुरंत चिट्ठी निकाल कर प्रत्येक पंचायत में 2 दिन का कर्मचारी को बैठने, जितने सारे कर्मचारी हैं ब्लॉक के, करने का काम किया। जो जनता की समस्या को लेकर जो भी बात आती है, मैं उसको लेकर हमेशा खड़ा उतर कर पदाधिकारी से बात करके उसको निपटाने का काम करता हूँ, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।